नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हिंदी साहित्य की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आइए आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह हमारी आज 13वीं क्लास है टेस्ट सीरीज की। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों या काव्य के रूप में हो, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? तो कथन है किस आलोचक का है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन दो डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन तीन मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन चार जयशंकर प्रसाद। तो इधर राइट ऑप्शन हमारा सी यानी मुंशी प्रेमचंद। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो, वही साहित्य है। कथन किसका है यानी कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन तीन बाबू गुलाब राय, ऑप्शन चार डॉक्टर बच्चन सिंह। तो राइट ऑप्शन तीन गुलाब राय। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य हम उसी को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित हो, सुंदर हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। कथन किसका है यानी कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन तीन सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन चार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट ऑप्शन तीसरे का हमारा ये मुंशी प्रेमचंद। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, रामविलास शर्मा का, अज्ञेय का। तो आप लोगों को बताना है चौथे क्वेश्चन का आंसर। इज द राइट ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्याय उचित दिखा सकना। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन दो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन तीन रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन चार डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इज राइट ऑप्शन तीन रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है सूरदास जी के बारे में सबसे ज्यादा प्रमाणिक जानकारी किस वार्ता में मिलती है? यानी सूरदास जी के विषय में सबसे ज्यादा प्रमाणिक जानकारी किस वार्ता में मिलती है? 262वां वार्ता, 84वां वार्ता, मूल गोसाई चरित, सूर सागर। तो मतलब इसमें से किसमें सूरदास जी के विषय में सबसे प्रमाणिक जानकारी मिलती है? तो आप लोग बताइए। तो ऑप्शन बी 84वां की वार्ता। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा असंगत युग्म है? यानी इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ युग्म नहीं रहेगा, युग्म है, ये युग्म है। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? तो ऑप्शन ए 200,
बावन वैष्णवन की वार्ता 1625 ईस्वी, संवत 1625 ईस्वी। बी भक्तमाल संवत 1642 ईस्वी। 3 मूल गोसाई चरित संवत 1687 ईस्वी। 4 भक्त नामावली संवत 1690 ईस्वी। तो राइट ऑप्शन डी भक्त नामावली है 1690 ये 1698 ईस्वी है, 1698 ईस्वी। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनके रचनाकार नाभादास जी हैं, मतलब तो आइए हम देखते हैं। भक्तमाल से संबंधित कौन सा तत्व असंगत है, यानी भक्तमाल से संबंधित कौन सा तत्व असंगत है। तो ऑप्शन ए इनके रचनाकार नाभादास जी हैं। इसमें 316 छप्पन छंदों में 200 भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है। इसमें राम भक्ति शाखा के 84 तथा कृष्ण भक्ति शाखा के 116 कवियों का उल्लेख किया गया है। इसी रचना में नाभादास जी तुलसीदास जी को सबसे बड़ा भक्त कवि माना है। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट ऑप्शन सी होगा, यही हमारा संगत है, क्योंकि इसमें राम भक्त शाखा के 84 दिए हुए, तो यहाँ पे जो है राम भक्त शाखा के 116 कवि हैं, यहाँ की भक्त शाखा के 184 कवि हैं। तो राइट ऑप्शन 3। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किस रचना में तुलसी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन दोहे, चौपाई और त्रोटक छंद में किया गया है और तुलसी को महामानव बताया गया है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन 2 विनय पत्रिका, ऑप्शन 3 मूल गोसाई चरित, ऑप्शन 4 भक्तमाल। तो आप लोग बताएं इसका आंसर। राइट आंसर 3 मूल गोसाई चरित। ये स्वयं तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका भी तुलसीदास की है, भक्तमाल नाभादास की है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है मूल गोसाई चरित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमृतलाल नागर के द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास का आधार ग्रंथ है, यानी उपजीव ग्रंथ क्या है? तो ऑप्शन 1 रामचरितमानस, ऑप्शन 2 विनय पत्रिका, ऑप्शन 3 मूल गोसाई चरित, ऑप्शन 4 पार्वती मंगल। राइट ऑप्शन मूल गोसाई चरित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्त नामावली की भाषा है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो भक्त नामावली की भाषा बताना है। इसकी भाषा हमारी अवधी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्त नामावली में अंतिम कवि के रूप में चित्रित किया गया है, यानी भक्त नामावली में अंतिम कवि के रूप में चित्रित किए गए। ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन 2 सूरदास, ऑप्शन 3 तुलसीदास, ऑप्शन 4 रहीमदास। तो इसका आंसर हमको देना है भक्त नामावली में अंतिम कवि के रूप में चित्रित किया गया है, ऑप्शन ए नाभादास। नाभादास। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कविमाला किसकी रचना है? ऑप्शन ए हरिराम हरिराय तुलसी है, हरिराम नहीं है। ए हरिराय तुलसी, हरिराय तुलसी, तुलसीदास, रहीमदास, बेनी माधव दास। तो इसका ऑप्शन हमें बताना है कविमाला के रचनाकार कौन है। राइट ऑप्शन ए यानी हरिराय तुलसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस रचना के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने किस रचना के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा? ऑप्शन ए कालिदास हजारा, ऑप्शन 2 कवि नामावली, ऑप्शन 3 श्रृंगार संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों को अपना ऑप्शन चुनना है, कौन सा है? कालिदास हजारा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कालिदास हजारा में कितने भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है? यानी कालिदास हजारा जो है कालिदास त्रिवेदी की रचना है, तो वही पूछ रहा है कालिदास हजारा में कितने भक्त कवियों का उल्लेख है? 200, 123, 216, 312। इज राइट ऑप्शन ए यानी 200, यानी 200 भक्त कवियों का उल्लेख है और उनके 1000 पदों का संग्रह किया गया है। इज राइट ऑप्शन ए। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कवि नामावली के रचनाकार हैं, यानी हमसे कवि नामावली के रचनाकार पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए सूदन, ऑप्शन दो नाभादास, ऑप्शन तीन तुलसीदास, ऑप्शन चार रहीमदास। तो कवि नामावली के रत्नाकार कौन है? इज राइट ऑप्शन ए सूदन। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रृंगार संग्रह के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सरदार कवि, ऑप्शन दो सूरत मिश्र, ऑप्शन तीन नाभादास, ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। यानी हमसे पूछा है श्रृंगार संग्रह के रचयिता कौन है। तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। तो श्रृंगार संग्रह के रचयिता कौन है? तो इज राइट ऑप्शन ए सरदार कवि। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से असंगत पूछा, संगत हैं, तो यानी कवि रत्नमाला मुंशी देवी प्रसाद, राग सागरोद्भव राग कृष्णानंद, विद्वान मोह तरंगणी, तरंगणी नहीं तरंगड़ी है सुब्बा सिंह, काव्य निर्णय कुलपति मिश्र। तो इनमें से कौन सा असंगत है? तो इज राइट ऑप्शन चार काव्य निर्णय कुलपति मिश्र नहीं है, यहाँ पे भिखारी दास हैं, भिखारी दास इखा है, भिखारी दास, यानी ये भिखारी दास हैं। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? विचित्र उपदेश किसकी रचना है? नक्शेदी तिवारी, लाला सीताराम, भारत भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। हमसे पूछा हुआ है विचित्र उपदेश किसकी रचना है? तो राइट ऑप्शन ए नक्शेदी तिवारी। अगला क्वेश्चन क्या है? सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? ऑप्शन ए लाला सीताराम, ऑप्शन दो सत्यनारायण कविरत्न है, यहाँ पे रत्न लिखा हुआ है सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध है। तो इसमें हमको बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर रत्नाकर लाला सीताराम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें सही क्रम को निर्धारित करने को बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कवियों का क्रम निर्धारित कीजिए। सरहपा है, कड़हपा है, डोंभिपा है और विरूपा है। कड़हपा ऐसे रहेगा, कड़हपा ऐसे रहेगा, मिस्टेक हो जाता है। तो सरहपा है, कड़हपा है, डोंभिपा है, विरूपा है। दूसरा सरहपा है, डोंभिपा है, कड़हपा है, विरूपा है। तीसरा है विरूपा है, सरहपा है, डोंभिपा है, कड़पा है। चौथा है डोभिपा है, सरहपा है, कड़पा है, विरूपा है। तो हम लोगों को बताना है, ऑप्शन देना है। द राइट ऑप्शन हमारा ए होगा, यानी सरहपा है, कड़हपा है, डोभिपा है, विरूपा है। इसमें कड़हपा का समय 769 ईस्वी है, कड़हपा का समय 810 ईस्वी है और डोभिपा का समय 840 ईस्वी है, डोभिपा का समय 840 ईस्वी है और विरूपा का समय 892 है। राइट ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय है 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 845 ईस्वी, 13वीं शताब्दी। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बताना है। तो राइट ऑप्शन सी यानी 13वीं शताब्दी, 845 ईस्वी। 9वीं शताब्दी किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 11वीं शताब्दी पीताम्बर दत्त भरद्वाज ने और 13वीं शताब्दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो राइट ऑप्शन तीन यानी 845 ईस्वी। इसका आंसर हमारा 845 ईस्वी होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गारसादातासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने हिंदी रचनाकारों की संख्या निर्धारित की है? यानी गारसादातासी का इतिहास ग्रंथ है, उसमें हिंदी के रचनाकारों की संख्या पूछ रहा है। 71, 72, 738, 1004। तो राइट ऑप्शन दो, यानी 72। 72 माने हैं, 738 पूरे रत्नाकार हैं, जिसमें से 72 हिंदी के हैं, शेष अन्य के हैं। इसके बाद 1004। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गारसादा तासी का इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा है? ऑप्शन ए वर्णानुक्रम पद्धति में, ऑप्शन दो कालानुक्रम पद्धति में, ऑप्शन तीन विधेयवादी पद्धति में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रावकाचार किस कवि की रचना है? सरहपा है, सब्रपा है, देवसेन है, आगे कौन है? इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है श्रावकाचार किस कवि की रचना है। तो राइट ऑप्शन देवसेन। तो आज के हमारे प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक उपलब्ध हो। तो आज इतना ही। जय हिंद।